पाकिस्तान में इंटरनेट के स्लो डाउन का सबब एक फॉल्टी सबमरीन केबल को करार दिया और फायरवॉल के किसी भी असर से इनकार किया। ये बार बार कहा जा रहा है कि वीपीएन यूजेज की वजह से पाकिस्तान में नेट स्लो है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान में लोग वीपीएन की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। जितनी भी फ्री वीपीएन हैं ये आपकी डेटा को बेच के खूब पैसे कमा रही हैं और आप इन्हें आराम से यूज़ करके समझ लें कि आप सिक्योर हैं। पाकिस्तान में 1 घंटे की मुकम्मल इंटरनेट बंदिश 2.21 मिलियन यूएस डॉलर का सबब बन सकती है। जब पीटीआई पॉलिटिशियन एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हुकूमत ने इस प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया। रोजाना नए नए टूल्स और एआई सॉफ्टवेयर निकल रहे हैं जिनसे गुमान किया जा रहा है कि बहुत सी एम्प्लॉयमेंट ये खा जाएंगे और हम यहाँ अभी तक इंटरनेट के मसाइल में उलझे हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से इंटरनेट के मसाइल जारी हैं। पहले पीटीए और आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने पाकिस्तान में इंटरनेट के स्लो डाउन का सबब एक फॉल्टी सबमरीन केबल को करार दिया और फायरवॉल के किसी भी असर से इनकार किया। एक फॉल्टी केबल अंडर सी की रिपेयर के लिए आमतौर पर एक रिपेयर शिप भेजा जाता है जो 1-2 हफ्तों में अपना काम मुकम्मल करती है। जब काफ़ी अरसे तक ये मसला हल ना हो सका और लॉ मेकर्स और अवाम की तरफ से प्रेशर बढ़ता गया तो पहली बार आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि पाकिस्तान में एक फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है। एक नई वेब मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा था। पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री नहीं जहां पर फायरवॉल इंस्टॉल किया जा रहा है। हमसे पहले रशिया और चाइना में भी फायरवॉल इंस्टॉल किया जा चुका है। चूँकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी इंटरनेट स्पीड हमसे कई गुना बेहतर है फायरवॉल इंस्टॉलेशन होने के बावजूद। जब एक यूज़र अपनी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो उसे एक आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस में बुनियादी तौर पर 2 मालूमात होती हैं। पहली अप्रोक्सीमेट लोकेशन यानी तकरीबी मकाम, दूसरी वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी जो उसे इंटरनेट फराहम कर रहा होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर, पीटीसीएल वगैरह। जब यही यूज़र अपनी डिवाइस वीपीएन से कनेक्ट करता है तो उसकी आईपी एड्रेस चेंज होकर वीपीएन फराहम करने वाले की हो जाती है। इसके अलावा वो यूज़र जो भी डेटा सेंड और रिसीव कर रहा होता है उसको वीपीएन इनक्रिप्ट कर देता है। इससे यूज़र को एडिशनल सिक्योरिटी मिल जाती है और उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। वीपीएन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक स्पेन की एबीसी वीपीएन प्रोवाइडर है। जब एक पाकिस्तानी इंटरनेट यूज़र एबीसी वीपीएन से कनेक्ट करेगा तो उसकी आईपी एड्रेस एबीसी वीपीएन की हो जाएगी, तो उसकी लोकेशन पाकिस्तान की बजाय स्पेन हो जाएगी। अब वो पाकिस्तान में बैठे वो वेबसाइट और कंटेंट एक्सेस कर सकता है जो पाकिस्तान में ब्लॉक्ड हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान में इंटरनेट का आउटेज होता है व्हाट्सएप पर वॉइस नोट और तमाम सोशल मीडियाज़ पर तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स और वीडियोज़ अपलोड नहीं होते। तो जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो कोई इशू नहीं होता। जितनी भी फ्री वीपीएन्स हैं ये आपकी डेटा को बेच के खूब पैसे कमा रही हैं और आप इन्हें आराम से यूज़ करके समझ लें कि आप सिक्योर हैं। बकौल आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा, पाकिस्तान में हर रोज़ लाखों साइबर हमले हो रहे हैं। उनमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का पता लगाना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए हुकूमत ने एक फायरवॉल इंस्टॉल की है जिसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। फायरवॉल एक सिक्योरिटी बैरियर है जो पहले से सेट किए गए रूल्स के मुताबिक इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और रेगुलेट करती है। अगर ट्रैफिक इन रूल्स को मीट करे तो एक्सेस दिया जाता है, वरना अनऑथोराइज को ब्लॉक किया जाता है। ये बार बार कहा जा रहा है कि वीपीएन यूजेज की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है, लेकिन ये कहीं नहीं बताया जा रहा कि पाकिस्तान में लोग वीपीएन की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। चाहे वीपीएन का बैन करना हो या फायरवॉल का इंस्टॉलेशन, हर एस्पेक्ट में आम सिटीजन का भारी नुकसान हो रहा है। आज के दौर में इंटरनेट हर किसी की ज़रूरत बन चुका है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो अपने होमवर्क के लिए इंटरनेट से हेल्प लेता है या एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस मैनेज करता है। फूड ऑर्डर करनी हो फूड पांडा से, राइड बुक करनी हो बाइक या इनड्राइव पर, ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम से ट्रांजैक्शन करनी हो, ये सब इंटरनेट के बगैर नामुमकिन है। छोटे बड़े बिजनेसेस
हर रोज ऑनलाइन बैंकिंग और कम्युनिकेशन टूल्स का सहारा लेती हैं। सोशल मीडिया लोगों को मुल्क और दुनिया के हालात से बाखबर रखता है। शटडाउन से लोग डिस्कनेक्ट फील करते हैं। न जाने कितनी एप्स हैं जो लोगों के रोजगार का सहारा बन चुकी हैं और इंटरनेट डिस्ट्रप्शन से आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह गिर चुकी है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज के दौर में इंटरनेट की ज़रूरत इतनी बढ़ चुकी है कि इसे बिजली और पानी की तरह ही ज़रूरी समझा जाना चाहिए। डाउन डिटेक्टर एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़र की कंप्लेंट्स को कलेक्ट और एनालाइज करता है और उनकी रिपोर्ट्स की मदद से वेबसाइट्स, एप्स और ऑनलाइन सर्विसेज में प्रॉब्लम्स और आउटेज का पता लगाता है। ये प्लेटफॉर्म रियल टाइम आउटेज रिपोर्ट्स और ग्राफ्स शेयर करता है। ये कुछ ग्राफ्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली दिसंबर 2024 में पाकिस्तान में व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का कितना ज़्यादा और कितनी देर तक आउटेज था। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने मीडिया टॉक में कहा, 1 घंटे की इंटरनेट आउटेज का शायद आम शहरी पर कोई असर ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सर्विसेज और एयरपोर्ट क्लाइंट्स की सर्विसेज में ज़रूर डिस्ट्रप्शन आ सकती है और अगर यही क्लाइंट्स किसी और मुल्क शिफ्ट हो गए तो उन्हें वापस हासिल करना आसान नहीं होगा। नेट ब्लॉक्स कॉस्ट ऑफ शटडाउन टूल के मुताबिक पाकिस्तान में 1 घंटे की मुकम्मल इंटरनेट बंदिश 2.21 मिलियन US$ का सबब बन सकती है, जो कि 63 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। वाशिंगटन DC बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस, जो कि दुनिया भर में जमहूरियत और आज़ादी को दरपेश खतरात पर नज़र रखती है, ने अपनी एक रिपोर्ट फ्रीडम ऑन द नेट 2024 में 72 मुल्कों में इंटरनेट की आज़ादी का जायज़ा लिया, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो कि फरवरी 2024 में हुई थी, जब PTI पॉलिटिशियन एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हुकूमत ने इस प्लेटफॉर्म को ही बैन कर दिया। देखिए, कोई भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने हर चीज़ पढ़ी है, उस पर रिसर्च किया और उनको एनालाइज किया है और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इस रिपोर्ट में टोटल 3 थ्रेशोल्ड थे। पहला, वो कंट्रीज़ जिनका स्कोर 0 से 39 तक था, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट की कोई आज़ादी नहीं। दूसरा, वो कंट्रीज़ जो 40 से 69 तक स्टैंड करती हैं, यानी ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पार्शली कोई आज़ादी है। तीसरे, वो कंट्रीज़ जिनका स्कोर 70 से अबव है, यानी ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ इंटरनेट को फुली आज़ादी है। इसमें पाकिस्तान की रैंक 27 है, मतलब यहाँ पर इंटरनेट की कोई आज़ादी नहीं। और इंडिया का स्कोर है 50, यानी वहाँ थोड़ी बहुत आज़ादी है। ये एक वर्ल्ड मैप है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि किस मुल्क में कितनी इंटरनेट की आज़ादी है। हम इस जदीद दौर में इंटरनेट आउटेज का सामना कर रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी अपने पीक पर पहुँच गई है और रोज़ाना नए नए टूल्स और AI सॉफ्टवेयर्स निकल रहे हैं, जिनसे गुमान किया जा रहा है कि बहुत सी एम्प्लॉयमेंट ये खा जाएंगे और हम यहाँ अभी तक इंटरनेट के मसाइल में उलझे हुए हैं।